नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी शहर में शांति व्यवस्था करना हो, अपराध को नियंत्रित रखना हो, तो पुलिस की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और कोई भी में आम जनता घर में सुकून से मगर है तो उस पुलिस के सहारे ही है। लेकिन अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है, क्योंकि देखिए, पुलिस की इन्हीं कारगुजारियों की वजह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपराध नियंत्रण को लेकर के ही 2005 में बिहार की सत्ता पर आए थे और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातें कही कि देखिए, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन लगातार इन दिनों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपराध को लेकर के ही सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि बिहार की पुलिस क्या कर रही है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि बिहार की पुलिस कर क्या रही है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें आपको बता दें कि एक पुलिस है, पुलिस को, पूरे महकमे को, यानी एक पुलिसकर्मी पूरा का पूरा पुलिस महकमा को घुमा रही है। और ये घुमाया जा रहा है, कहा रहा है कि सालों भर से जो है एक पुलिसकर्मी पूरे का पूरा पुलिस महकमा को घुमा रहा है और बालू के काले कारोबार से संबंध रखा हुआ है। अकूत संपत्ति बनाने की भी बात सामने आ रही है। और जब खबरें निकलकर सामने आई, जब इसकी तहकीकात होती है, पुष्टि होती है, तो पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई सिर्फ ये एक पुलिसकर्मी है या पुलिस विभाग में कितने पुलिसकर्मी हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह की काली कमाई कर रहे हैं और पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को एक तरीके से जो है मुंह चिढ़ाने का काम कर रहा है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में तो हड़कंप मचा हुआ तो है ही, इसके अलावा अब और भी जांच की बात सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार पुलिस में ही एक सिपाही है जो 11 महीने से बड़े बड़े अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहा है। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लगाकर लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहकर बालू का अवैध धंधा कर रहा है। अवैध बालू के ओवरलोडेड गाड़ियों को पार कराने की सूचना पर जब पुलिस अधीक्षक ने जांच कराई तो पूरी पोल पट्टी खुल गई। इसके बाद एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया। एसपी ने आरटीआई से जानकारी दी कि जांच में प्रमाण पत्र सतही पाए जाने के बाद आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर वेतन रिकवरी की जा सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि भोजपुर के अजय कुमार यादव ने लखीसराय के एसपी से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। उन्होंने आरटीआई से पूछा था कि सिपाही संख्या 108 नरेंद्र कुमार, जो लखीसराय जिला बल में पदस्थापित हैं, वे लंबे समय से चिकित्सकीय अवकाश पर चल रहे हैं। उनके पिछले 1 वर्ष का वेतन देने के आधार बताएं, साथ ही चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न करें। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक लखीसराय की तरफ से लखीसराय के पुलिस उपाधीक्षक रक्षित ने 19 मई को जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि सिपाही संख्या 108 को चिकित्सीय अवकाश पर जाने की जांच की गई। जांच में चिकित्सीय प्रमाण पत्र सतही पाया गया है, जिनके आधार पर उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ की गई है। विभागीय जांच के फलाफल के बाद निकासी की गई वेतन का निर्णय लिया जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि भोजपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ने लखीसराय एसपी से शिकायत की, जिसमें कहा गया कि लखीसराय जिला बल के सिपाही द्वारा 4 पहिया वाहन में पुलिस के एक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का बोर्ड लगाकर भोजपुर एवं अरवल जिला में ओवरलोड बालू का जो है कारोबार किया जा रहा है। ओवरलोडेड बालू गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर वो सिपाही पार कराता है। लखीसराय जिला बल का वो सिपाही पिछले कई महीनों से मेडिकल अवकाश लेकर इस प्रकार से जो है अवैध धंधा कर रहा है। वहीं अजय कुमार की शिकायत पर लखीसराय के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस केंद्र के पुलिस उपाधीक्षक से जांच कराई, जिसमें पाया गया कि सिपाही 11 महीने पूर्व से ही ड्यूटी से गायब है और सिपाही के द्वारा स्वयं का इलाज पीएमसीएच पटना में करवाने का मेडिकल प्रमाण पत्र भेजा गया। जब प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है तो वहां भी फर्जी पाया गया। पीएमसीएच की तरफ से कहा गया कि इस तरह के नाम का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिसकर्मी जो है
इलाज नहीं करा रहा है, ये पूरी तरह से जो है अवैध है, फर्जी है। और देखिए जैसे ही ये खबरें निकली है उसके बाद कहा जा रहा है कि अब कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार पुलिस में इस तरह के और पुलिसकर्मी हैं जो पुलिस को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 11 महीने से छुट्टी पर चल रहे पुलिसकर्मी बालू के कारोबार में संलिप्त हैं। और दूसरी बात कि देखिए एक तरफ तो पुलिस के विभाग को जो है वो ये पुलिसकर्मी ठेंगा दिखा ही रहा है, दूसरी तरफ बालू के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है और वहां पर अवैध वसूली भी कर रहा है। यानी एक पुलिसकर्मी किस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को जो है कहीं न कहीं तार-तार करने की कोशिश की जा रही है। और अब जो है जिस तरह से जांच में तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल पुलिस विभाग पर, पुलिस सिस्टम पर कि जिस पुलिस के भरोसे तमाम जनता जो है वो रहती है, तमाम सरकार के जो विभाग हैं, तमाम जो भी चीज़ कह सकते हैं वो पुलिस के सहारे ही तो है। अपराध को नियंत्रण करने का काम पुलिस की ही जिम्मेदारी है। लेकिन अगर पुलिस के ही अगर जवान जो पुलिसकर्मी हैं, सिपाही हैं, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो जाहिर तौर पर पुलिस में और भी इस तरह के लोग होंगे जो अभी भी कई तरह की जो अवैध घटनाओं को अंजाम दे रहे होंगे। इसलिए जांच जरूरी है, जांच होनी चाहिए और ये पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी सोचना होगा कि ऐसे कर्मियों को जल्द से जल्द जो है निष्कासित कर उन्हें बड़ी से बड़ी जो है वो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तभी अपराध नियंत्रण होगा और तभी जो है पुलिस का जो मतलब है, पुलिस में का जो मीनिंग है, वो चीज़ें स्पष्ट होगी और लोगों के बीच एक समन्वय जो स्थापित होता है पुलिस और आम पब्लिक के बीच, वो हो पाएगा और लोगों का विश्वास जो घटा है, कमा है पुलिस के प्रति, वो फिर से स्थापित होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।